यहाँ इन दही इलाकों में जिस्म फरोशी कोई मायूब बात नहीं। भारतीय रियासत राजस्थान के अलवार जिला में खवातीन कई दिहाइयों से इस पेशे से वाबस्ता हैं। कुछ खवातीन के मुताबिक तो यही एक रास्ता है कि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। मैं 15-20 साल की थी ना, जब से समझने लग गया था, मतलब जब मैं अपने परिवार की क्षण देखा, जब मैं खुद ही आ गई। रचना का ताल्लुक भारतीय कास्ट सिस्टम की निचली तरीन जात तस्वुर की जाने वाली कम्युनिटी से है। मेरे छोटे छोटे भाई थे, बहन थे, अब हमारे भीख मांग के खाते थे। दूसरे के घर पे भीख मांगने जाते थे, वहाँ जाकर खाना खाते थे। हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, घर नहीं था, कार नहीं था, जमीन जगह कुछ भी नहीं था। ये सब लोग कर्जों में डूबे हुए हैं। एक तरह से रचना को भी जिस्म फरोशी पर मजबूर ही किया गया। इसका घराना भी साहूकार का मकरूज था। रचना ने दरअसल अपनी माँ की जगह संभाली। फिर मैं समझने लग गई कि हाँ, मेरे मम्मी हमारे घर चलाने के लिए ऐसे होटल पे जाते हैं, ऐसे काम करते हैं। फिर मेरी मम्मी को मैंने मना कर दिया, मम्मी आप होटल पे मत जाया करो, उनको अच्छा नहीं लगता, मैं जाया करूँगी, मैं कमाया करूँगी, मैं अपने घर खुद देखूँगी। पैसे कमाने वाली खवातीन की यहाँ ज्यादा चलती है। यहाँ के मर्द भी ऐसी खवातीन से दब जाते हैं। जो कमाता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे लेडीज़ें कमाती है तो खुद वही चलाती है सब कुछ, घर वर सब कुछ, स्ट्रॉन्ग वही रहते हैं, उन्हीं की चलती है घर में पूरा। यहाँ सेक्स के कारोबार में इन खवातीन के भाई, बाप और शौहर सभी शामिल होते हैं। ये काम यहाँ मामूल की बात बन चुका है। यहाँ के मर्द बच्चों का ख्याल रखते हैं और ज्यादातर घरेलू कामकाज में मसरूफ रहते हैं। यहाँ की खवातीन हकीकी मानों में खुद मुख्तार हैं। यहाँ के लोग किसी जमाने में रक्स और शोबदाबाजी से कमाते थे, लेकिन बरतानवी नौआबादियाती दौर में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें इन कामों से रोक दिया। इसलिए इनके पास कमाई का कोई रास्ता न बचा। स्कूल जाते थे ना तो बहुत बुरा लगता था, कोई हमें पास में भी नहीं बिठाता था, हम दूर बैठते थे। इस वजह से हम तो क्या, हमारी आईडी भी नहीं दिखाते थे वहाँ पे कि हम कौन से कास्ट के हैं। भारत में जिस्म फरोशियों का इस्तेसाल किया जाना एक मामूल की बात है। रचना को भी कई मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक बार बम्बई में मैं जब इतनी समझते भी नहीं थी, तो बम्बई में चले गए हम कस्टमर के साथ में। तो कस्टमर ने बम्बई में मेरे साथ में बहुत बुरा तरह किया था, पूरा पैसा भी नहीं दिया था मुझे, और मुझे बहुत मारा भी था, और बहुत उल्टा सुल्टा मेरे साथ बहुत बदतमीजी काम किया उसने। और मेरे कपड़े वपड़े सब लेके उठा के सब बाथरूम के ऊपर डाल दिया था, फिर मेरे हाथ भी नहीं पहुंचे, मतलब बहुत हाल किया। भारत में रचना जैसी हजारों खवातीन हैं जो ऐसे घरानों में पैदा होती हैं जहां उनका मुकद्दर जिस्म फरोशी ही होता है। ये खवातीन किसी मसीहा के इंतजार में ही रहती हैं जो इन्हें इस दलदल से निकाल सके। गुड्डू नागर इस इलाके में एक मसीहा की तरह ही उभरे हैं। हमारे कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन से जोड़ा। आज पढ़ लिख के एक बच्ची है जो कि दिल्ली में पुलिस में है, वो जयपुर में जेल पुलिस में है, MA B.Ed किया हुआ है, उसका एक भाई CRPF में, वो तो पूरा परिवार ही हो गया। एक परिवार और है हमारा यहाँ, उनके सारे बच्चे उसमें दिल्ली, वो जयपुर SMS में है, तो उसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे है। उसकी एक बहन है जिसने M.Com कर रखा है, वो तैयारी कर रही है, एक दूसरी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। तो ये भी बदल गया पूरा, ये 2-4-6 परिवार हमारे बदल गए। गुड्डू की रिश्तेदार खवातीन भी जिस्म फरोशी से वाबस्ता हैं। ताहम उनका कहना है कि तालीम के जेवर से ही इन खवातीन को इस पाताल से निकाला जा सकता है। मतलब अभी यहाँ रहे कुछ दिन के लिए, वहाँ काम किया, वहाँ से फिर वहाँ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ पहुँच गए, इस तरीके से हमारा किसी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे भाई हैं 4, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहनें हैं मेरी, कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैंने एजुकेशन से जुड़ा। मैं एजुकेशन से जुड़ने के बाद में समृद्धि ने मुझे सपोर्ट किया, एक तरह से समृद्धि ने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने MA B.Ed किया, इंग्लिश से MA B.Ed हूँ मैं, और अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अलवार में गुड्डू जैसे अफराद इक्का दुक्का ही हैं, लेकिन ये उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं। मेरा सपना है ये बच्चियां ज्यादा तो कुछ नहीं चाहती, बस अपने लिए इज्जत और एहतराम की ख्वाहिशमंद हैं।